ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जी हाँ दोस्तों, ये वही खतरनाक खेल है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इंटरनेट और यूट्यूब पर कई बार सुना होगा। ये भी सुना होगा कि रात को 2:33 से 3:33 बजे के बीच में आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलने पर एक शैतानी औरत मैरी आईने में दिखाई देती है, जिसकी आंख से खून निकलता रहता है और उसकी आंखों में देखने पर वो आपकी जान ले लेती है, या उसे आई स्टोल योर चाइल्ड कहने पर वो आपको एक दर्दनाक मौत देती है। आखिर ये ब्लडी मैरी है कौन? क्यों करती है वो ऐसा? कैसे और कब से शुरू हुई ब्लडी मैरी की ये दास्तान? आज मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनिएगा मैरी के ब्लडी मैरी बनने तक का सफ़र मेरे साथ। आहट एक अनहोनी की चैनल के इस दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, ये मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की पहली रानी मैरी द फर्स्ट ही है। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 और उनकी पत्नी कैथरीन की बेटी मैरी की एक और कजिन भी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। जी हाँ, ये वही एलिजाबेथ क्वीन जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। हेनरी 8 की दूसरी पत्नियां भी थी जिनसे भी उन्हें संतान थी, लेकिन हेनरी और कैथरीन को एक ही बेटी हुई थी, वो थी मैरी। मैरी बचपन से ही कुछ विचित्र विचारों वाली लड़की थी। वो धर्मांध कैथोलिक विचारों से जुड़ी हुई थी। उसके मन में प्रोटेस्टेंट विचारों वाले ख्रिस्ती अनुयायी के लिए नफरत भरी हुई थी। ऊल झलूल विचारों वाली मैरी से ज़्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। वो महल में झाड़ू कटका खुद ही किया करती थी। उसकी इन हरकतों पर लोग उस पर हंसते भी थे। एक राजकुमारी होकर भी वो हमेशा खुद को सबसे अलग थलग ही रखती थी। उसके पिता हेनरी की मृत्यु के बाद उसका कजिन एडवर्ड राजगद्दी पर बैठा था, जिसे कुछ लोगों के साथ मिलकर मैरी ने गद्दी से हटाकर 1553 में इंग्लैंड की रानी बन गई थी। रानी बनने के बाद मैरी ने लोगों के ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया था। मैरी ने प्रोटेस्टेंट विचारधारा वाले 280 से ज़्यादा लोगों को जिंदा जलवा दिया था, जिसमें कई चर्च के बड़े पादरी भी थे। मैरी अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती थी और अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए वो इंसानों और जानवरों के खून से नहाती थी, ऐसा कहा जाता है। मैरी ने 1554 में स्पेन के राजा फिलिप II से शादी की थी और वो स्पेन की भी रानी बनी थी। मैरी शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो कुछ हुआ ही नहीं। लोगों का कहना था कि मैरी ने एक शैतान के बच्चे को जन्म दिया था जो किसी को दिखाई ही नहीं दिया और वहां से चला गया। मैरी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। अब की बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। डिलीवरी में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब दोबारा भी मैरी को संतान नहीं हुई तो वो बुरी तरह से सदमे में आ गई और उसी सदमे की वजह से एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चल बसी। मैरी मरने से पहले इतना ज़्यादा सदमे में आ गई थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके बच्चों को किसी ने चुराया था उससे बदला लेने के लिए। दोस्तों, ब्लडी मैरी 3 बार बोलने पर मैरी का आना और लोगों को मार देने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्या सच में मैरी आती है या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लडी मैरी खेल में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इन बातों में सच्चाई कितनी है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिन चीज़ों में हमें कुछ भी पता ना चलता हो, ऐसी चीज़ें और खेल हमें नहीं खेलने चाहिए। इनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। ये थी ब्लडी मैरी की पूरी सच्चाई, जिसमें
उसे ब्लडी मैरी नाम तब से ही दे दिया गया था जब से उसने 280 से ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जलवा दिया था। ब्लडी मेरी खेल की सच्चाई तो आप खुद ही समझ सकते हैं, ये मेरा विषय नहीं है। दोस्तों, ब्लडी मेरी की ये कहानी आपको कैसी लगी और इसमें सच्चाई है या नहीं, आप लोगों का क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।